इंटरनेशनल पैनोरामा के फोरम पर मजहर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश के बुनियादी नुकात की तरफ बार बार मैं आपकी तवज्जो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि असल पेचीदगी और असर मसला यहाँ मौजूद है। तो आज हम फिर एक दफ़ा इंग्लिश सेंटेंस फार्मूले की तरफ जाने लगे हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश का जो सेंटेंस बनाने का फार्मूला है वो अज़बर और लाशऊरी तौर पर और बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए। इंग्लिश का फार्मूला है सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा एक एक करके डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट मरकजी नुक्ता, फाइल, काम करने वाला। ऑक्सिलियरी वर्ब इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं वो स्कूल जाता है, फिर कहता हूं वो स्कूल जाता था, फिर कहता हूं वो स्कूल जाएगा। है, था, गा ने क्या रोल अदा किया है? इसने वर्ब की मदद की है जमाना बनाने में। टाइम मेकर होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइम मेकर होता है। और एक बात और याद कर लें कि हर लैंग्वेज का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। मसलन इंग्लिश में जो है तकरीबन 25 हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली उर्दू में बहुत थोड़े हेल्पिंग वर्ब, राउंड अबाउट 5 के करीब हैं। तो याद रखें कि कोई लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती। अगर आपको ने इंग्लिश को सीखना है तो आपको हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब, हर यूज के हेल्पिंग वर्ब जबानी याद होने चाहिए। इस उन्वान से आप उर्दू से किसी किस्म की मदद नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पर ऑक्सिलियरी वर्ब, तीसरे पर वर्ब। वर्ब फेल होता है, काम, लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, धोना, जागना, बेशुमार काम है। लेकिन ट्रांसलेशन करते हुए ये बात मैं बार बार और सबसे कीमती बात मैं अपनी इंग्लिश टीचिंग में समझता हूं कि उर्दू का फिक्रा जितना लंबा हो वर्ब एंड पर होगा। मसलन एक फिक्रा हमने लिखा हुआ, एक ज़हीन तालिब इल्म ने प्यार से मुझे एक किताब दी, तो एंड पर क्या आया? दी। वर्ब उर्दू फिक्रे में आखिर पर होगा, इंग्लिश में ये तीसरे नंबर पर। लेकिन जितना लंबा फिक्रा हो, वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया, वर्ब क्या होगा? जोर दिया। शायर ने इस नज़म में बहार के फूलों की तस्वीर कशी की, वर्ब हमेशा एंड पर होगा। ये की पॉइंट आपने याद रखना कि वर्ब एंड पर होगा। ऑब्जेक्ट मकसद, मकसद किसका? ये हमेशा वर्ब से पूछे। इसके बारे में सबसे मरकजी नुक्ता, मैं नमाज पढ़ता हूं, पढ़ना वर्ब है, क्या पढ़ता हूं? नमाज। वो क्रिकेट खेलता है, खेलना काम है, क्या खेलता है? क्रिकेट। ठीक है। इसी तरह इस फिक्रे में एक ज़हीन तालिब इल्म ने प्यार से मुझे एक किताब दी, क्या चीज दी? किताब। तो किताब ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ब से पूछे। फिर तीन अहम तरीन नुकात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हेल्पिंग वर्ब कोई जुबान किसी से नहीं लेती। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो इसके लिए आप उर्दू की कोई मदद नहीं देगा। उर्दू आपको, आपने इंग्लिश के हर टेंस के और हर यूज के हेल्पिंग वर्ब याद करने। वर्ब, उर्दू का फिक्रा जितना तवील हो वर्ब हमेशा एंड पर हो। ऑब्जेक्ट मकसद होता है और ये हमेशा वर्ब से पूछें। वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। अगर जोर दिया वर्ब है तो जोर किस पर दिया है? तालीम की अहमियत पर। तो ये कंप्लीट हो गया फार्मूला। फिर मैं रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम एक छोटा सा फिक्रा लेते हैं और उसको बनाते हैं। एक ज़हीन तालिब इल्म ने प्यार से मुझे एक किताब दी है। सबसे पहले तो इसमें हम सब्जेक्ट तलाश करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट में या नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, यानी या नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। और अगर उसके साथ कोई एडिशन है, याद रखें नाउन से पहले जो लफ्ज होता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव दो लफ्जों का मजमूआ, ऐड तारीफ करने वाला, एडजेक्टिव नाउन की। तो एडजेक्टिव का मतलब उर्दू में है इस समय सिर्फ नाउन से पहले कोई भी लफ्ज होगा तो एडजेक्टिव होगा। तो ये सब्जेक्ट है एक ज़हीन तालिब इल्म, एन इंटेलिजेंट बॉय। ये पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि बॉय से पहले इंटेलिजेंट आया और जो उसको डिफाइन कर रहा है और बॉय नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। ये मैंने हल्का सा इस तरफ इशारा कर दिया ताकि ये भी एक बात समझ में आ जाए। तो फाइल क्लियर हो गया, एन इंटेलिजेंट बॉय, ये क्लियर हो गया। बॉय नाउन है और ये एडजेक्टिव इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ होता है और हमेशा अक्सर नाउन से पहले होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर ऑक्सिलियरी वर्ब। मैंने आपको ये बात
पहले भी बताई थी कि आपने उर्दू की तरफ नहीं देखना, उर्दू से सिर्फ चेक करना है टेंस कौन सा। दी है, अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, कंप्लीट जिसमें आप कर लेते। तो इस टेंस का आपको जबानी याद होगा कि अगर फाइल वाहिद हो तो हैज होता है, जमा हो तो हैव होता है, और आगे वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। तो ये चूंकि वाहिद था लिहाजा हेल्पिंग वर्ब हमने हैज लगा दिया, उर्दू से कोई लफ्ज नहीं लिया। अच्छा जी, तीसरा वर्ब आ गया। वर्ब के बारे में मैंने बार बार तकीद आपको की है कि ये हमेशा एंड पर हो। एंड पर क्या है? बी है। दी देना की इंग्लिश क्या होती है? गिव, गेव, गिवन। तो हम तीसरी फॉर्म लगाएंगे हैज गिवन। अच्छा, एक छोटी सी बात, जिस तरह एडजेक्टिव मैंने इजाफी बता दी है, याद रखें कि जो वर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब कहलाता है। एड डिफाइन करने वाला वर्ब वर्ब को, और जो नाउन को डिफाइन करे वो एडजेक्टिव होता है, जो वर्ब को डिफाइन करे वो एडवर्ब होता है। तो गिवन की साथ ये एडवर्ब है प्यार से। याद रखें कि जो एडवर्ब होता है उसका अक्सर इंग्लिश में एलवाई होता है और उर्दू में से होता है, यानी ये सटाइल से दी, तो लविंगली। अच्छा, तो वर्ब कंप्लीट हो गया। वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए याद रखें कि ये हमेशा वर्ब से पूछा जाता है। ठीक, तो वर्ब है दी, क्या चीज दी? अच्छा, यहां दो ऑब्जेक्ट आ गए, मुझे दी और किताब दी। अच्छा, याद रखें जहां दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका वर्ब से बराह रास्त ताल्लुक हो, मतलब देने वाले काम का बुक से ताल्लुक है। दी हमेशा बुक जाती है, और चूंकि मुझे दी जा रही है लिहाजा मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गिवन का ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो बुक के साथ है, लिहाजा बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मेरे साथ दूसरा ताल्लुक है लिहाजा मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं। ये अक्सर एक सवाल भी आ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखें, एक तुक्का या ट्रिक कह लें कि जो वर्ब के साथ होता है वो अक्सर इनडायरेक्ट होता है, और जो थोड़ा सा फासले पर होता है वो डायरेक्ट होता है। लेकिन बहरहाल आप वर्ब से चेक करें, मतलब गिव का ताल्लुक बुक से डायरेक्ट है। अच्छा, लविंगली मैं पहले आपको बता रहा हूं कि वर्ब के बाद जो आए और वर्ब को डिफाइन करे वो एडवर्ब होता है, जो नाउन से पहले आए और नाउन को डिफाइन करे वो एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एन इंटेलिजेंट बॉय हैज गिवन मी लविंगली अ बुक। इसमें हमने फिर रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट अक्सर नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये नाउन और प्रोनाउन पर मुश्तमिल होते हैं। नाउन से पहले कोई लफ्ज आ जाए तो वो एडजेक्टिव होता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम किसी जुबान की तरफ नहीं देखते, वो हमें टेंस से खुद याद करना पड़ता है। वर्ब हमेशा उर्दू फिक्रे के एंड पर आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पूछा जाता है। सम टाइम दो ऑब्जेक्ट आ जाते। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका वर्ब से बराह रास्त ताल्लुक हो, और इनडायरेक्ट होता है जिसका इनडायरेक्ट ताल्लुक हो। क्योंकि गिव का बुक से डायरेक्ट ताल्लुक है, देना क्योंकि पहले मरहले में बुक की दी, और जो वर्ब को डिफाइन कर रहा होता है एल वाई के साथ अक्सर होता है, वो अक्सर एडवर्ब होता है। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, फार्मूले में मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश का फार्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें, ये बहुत तवील टॉपिक है लेकिन यहां मैं मुख्तरन बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट होता है कंप्लीट करने वाला। अच्छा, इन बातों से हटकर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट से हटकर भी कोई अल्फाज आ जाते हैं, जैसे मैं मजा लेने ग्राउंड गया, ठीक है, अब ना आ गया मजा लेने। मैं इंजॉय करने मरी चला गया। तो जिस वर्ब के साथ ना हो उसको टू से बनाते हैं। जैसे लिखना की इंग्लिश क्या है? टू राइट। ये मैं ग्रामर में नहीं पढ़ता, बस सिंपली बता। अच्छा, एक काम हम करते हुए साथ दूसरा भी काम करते हैं, मसलन मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूं और फोन भी कर रहा हूं। तो कार चलाते हुए मैंने फोन किया, तो कार चलाते हुए पैरेलल काम है, तो इसके लिए इंग लगता है। वाइल राइटिंग या वाइल ड्राइविंग या वाइल ईटिंग, इसके साथ इंग लगाते हैं। ना वाली चीज के साथ टू, एक काम पैरेलल चल रहा है तो इंग लगाते हैं, और वाइल लाजमी लगाते हैं क्योंकि शुरू में इंग लग नहीं सकता। अच्छा, एक काम कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम, गाड़ी चलाने के बाद मैंने फोन किया,
या खत लिखने के बाद मैंने आपसे राब्ता किया, लिखने के बाद आ जाए तो आफ्टर इसलिए लगाते हैं, शुरू में इंग लग नहीं सकता, आफ्टर हैविंग रिटन, ठीक है ना। और एक चौथा जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जब भी वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होगी वो एडजेक्टिव बन जाती है। लिखा हुआ खत, रिटन लेटर, खाया हुआ सेब, ईटन एप्पल, ठीक है ना, तो तीसरी फॉर्म से एडजेक्टिव बन जाता है। फिर मैं एक दफा कॉम्प्लीमेंट रिपीट करना चाहता हूं, अगर ना वर्ब के साथ हो तो टू से बनाए, अगर ते हुए हो तो इंग से बनाए, अगर के बाद हो तो हैविंग से बनाए, अगर लिखा हुआ इनक्वालिटी बनाए आप तो रिटर्न होगा। तो इसके साथ आज का हमारा तकरीबन लेक्चर कंप्लीट हुआ। फिर एक दफा आपको इस बात की तरफ मुतवज्जे करें कि जब भी आप इंग्लिश सीखें, आपने इंग्लिश का फार्मूला आपको अज़बार आना चाहिए, और इंग्लिश का फार्मूला है सब्जेक्ट अक्सर उर्दू में भी शुरू में और इंग्लिश में भी शुरू में। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपने उर्दू के फिक्रे की तरफ नहीं देखना, खुद याद करने। तीसरे नंबर पर वर्ब, अच्छा इंग्लिश में ये तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन उर्दू में हमेशा एंड से पिक कर लें उसको, ठीक। कौन सी फॉर्म लगनी ये भी आपको टेंस में याद रखना होगा। ऑब्जेक्ट मकसद होता है, उर्दू फिक्रों में अक्सर सेंटर में होता है, लेकिन इंग्लिश में एंड पर होता है। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है, 4 किस्म के कॉम्प्लीमेंट आसान से अंदाज में मैंने आपको सिखा, एक दो इजाफी बातें सिखाई, एडजेक्टिव सिखाया जो नाउन को डिफाइन करे, एडवर्ब सिखाया जो वर्ब को सिखाया। थैंक्स वेरी मच।